अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे हमारे ज़रिए बताए गए नुस्खों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हकीम एम वासिल और आप देख रहे हैं लुकमानी आयुर्वेदा। दोस्तों, आज मैं उन नौजवान लड़कों को इलाज बताने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत हस्तमैथुन किया है और उसी हस्तमैथुन की ज्यादती की वजह से, ज्यादा हस्तमैथुन करने की वजह से उन्हें अब परेशानी है और उनमें नामर्दी आ रही है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई ही है। हस्तमैथुन, मास्टरबेशन और मुश्तजनी करने की वजह से जिन लोगों ने हस्तमैथुन किया है वो जब इलाज करवाते हैं तो उनका इलाज नाकाम होता है, इसलिए कि जो बंदा हस्तमैथुन करता है उसका इलाज आमतौर से जाहिल हकीम, झोला छाप लोग, सोशल मीडिया वाले, वो हकीम जो सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं और उन्हें कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, वो तो इसका इलाज ही नहीं कर सकते। आज मेरा दिल चाहा सभी दोस्तों को फायदा हो, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, सभी दोस्त इस नुस्खे से फायदा उठाएं। तो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ। नुस्खा बहुत लंबा है, बहुत जबरदस्त जड़ी बूटियां इसके अंदर हैं और आपको कामयाब बनाने वाला नुस्खा है। जो लोग शादी से घबराते हैं, हैंड प्रैक्टिस करने की वजह से शादी में दिक्कत आती है और बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं बताऊंगा आपको। इस नुस्खे से अंदरूनी कमजोरी और लिंग की बाहर की कमजोरी वो भी दूर हो जाती है और फिर से नई जवानी आने लगती है। ये नुस्खा नई जवानी के नाम से मेरे यहाँ तैयार रहे। पहले आप नुस्खा देख लें, उसके बाद में इसके फवाइद, इसके फायदे और इसके लाभ और इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपना इलाज सही से कर सकें। और ये भी कह दूं कि मेरा जो नंबर है वो कोई दूसरा नहीं है, 9758101460 जो स्क्रीन पर आया चाहता है ये है, और एक है 7017251539, ये भी दोनों नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। लोग बहुत ज्यादा ठगी कर रहे हैं मेरे नाम से, तो आप सावधान रहिए, महफूज रहिए। नुस्खा यहाँ से शुरू करते हैं। एक तो वजन के हिसाब से आपको देखना है कि कितना वजन आपको बनाना है। नुस्खा लेना है सब्ज इलायची, हरी इलायची दाने वाली, जिसके अंदर दाने हों। बादाम गिरी, बादाम को तोड़कर आप बादाम गिरी निकालिए, बाजारू छिली छिलाई गिरियां नहीं लेनी है। खशखाश, बहुत अच्छे वाले अफगानी खशखाश हों जिसको पोस्ट कहते हैं। लाजवंती है, सिंगाड़ा है, सालम मिस्री है और तुख्म सहर वाली है, तुखम काहू है। गोखरू मोटा वाला, काला वाला गोखरू। गोखरू दो तरह के होते हैं, एक छोटा गोखरू, एक बड़ा गोखरू। छोटा गोखरू हरा होता है और बड़ा गोखरू होता है काला। शकाकुल मसरी लेनी है, सतावर लेनी है और पान की जड़ लेनी है। ताल मखाना लेना है। कीकर की फली वो लेनी है जिसके अंदर बीज ना हो और वो सूखी हुई हो। मूसली सियाह यानी काली मूसली लेनी है। सफेद मूसली भी आपको लेनी है और मस्तकी रूमी भी आपको लेनी है। और कुश्ता कलई, भंग वाला लेना है, भंग वाला कुश्ता कलई। अच्छी तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी नसों में जान आती चली जाएगी जब आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे। एक बार नुस्खा रिपीट कर देता हूं। हरी इलायची लेनी है 20 ग्राम, याद रखिएगा, हरी इलायची 20 ग्राम लेनी है। बादाम गिरी ये लेनी है 50 ग्राम और
खसखस यानी पोस्त का दाना आपको 20 ग्राम लेना है। लाजवंती आपको 20 ग्राम लेनी है। सिंघाड़ा 25 ग्राम लेना है। और सालम मिस्री ये 50 ग्राम लेनी है। तुख्मे सरवाली ये 20 ग्राम लेनी है। तुखम काहू 10 ग्राम लेना है। और गोखरू 20 ग्राम लेना है। और शकाकुल मिस्री ये 20 ग्राम लेनी है। सतावर आपको 20 ग्राम लेनी है। और पान की जड़ यानी खुलंजान ये आपको 20 ग्राम लेनी है। ताल मखाना 20 ग्राम लेना है। कीकर की फली ये आपको 20 ग्राम लेनी है। मूसली सिया 20 ग्राम लेनी है। और मूसली सफेद 20 ग्राम लेनी है। मस्तगी रूमी आपको 50 ग्राम लेनी है। ये आपने ले लेनी है और इनको अलग अलग बारीक पीस कर आपको पाउडर बनाना है। जब पाउडर बन जाएगा बारीक पीस कर अलग अलग करना है सारा काम। हर दवाई को अलग पीसना है वरना खल्त मल्त हो जाएगा, नुस्खे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आजकल के चूतिया हकीम सारी दवाइयों को एक साथ पीस लेते हैं। अव्वल तो जड़ी बूटियों की क्वालिटी उनके यहाँ खत्म होती है। जड़ी बूटियाँ घिसी पिटी जड़ी बूटियाँ जिनकी उम्र निकल जाए, एजिड हो जाएं, ओल्ड हो जाएं और खुशबुएं ख़त्म हो जाएं, ऐसी जड़ी बूटियाँ आजकल कल के ठुल्ले हकीम और ऑनलाइन व्यापार करने वाले हकीम ढूंढते फिरते हैं जो कौड़ियों के दाम में उन्हें मिल जाती हैं। ये सारी जड़ी बूटियाँ फ्रेश लेनी है। अगर जड़ी बूटियाँ सही नहीं होंगी तो नुस्खे से फ़ायदे की उम्मीद मत रखिएगा। जड़ी बूटियाँ एक नंबर एक क्वालिटी की हों तो बहुत फ़ायदा होगा। और इतना फ़ायदा होगा कि बीमारी को ढूंढते फिरेंगे आपके बीमारी कहाँ चली गई है। तो ये तो नुस्खे का हाल है। जड़ी बूटियाँ आपके सामने आ गई, उनका वज़न आपके सामने आ गया, पीसने का तरीका बता दिया कि सबको अलग अलग बारीक पीसना है। बहुत जल्दी पीस जाएंगे, कोई ऐसी पीसने वाली खतरनाक इसमें जड़ी बूटी नहीं है। तो इसमें आपको एक ये ध्यान रखना है, पीसने से पहले जब आप अलग अलग पीसेंगे मस्तगी रूमी को नरम हाथ से पीसना है। नरम हाथ से बारीक पाउडर हो जाएगा और अगर तेज तेज हाथ से पीसेंगे तो वो नहीं पिस पाएगी। ठीक है। अब आप जब इसको तैयार कर लेंगे तो क्या करेंगे। इसका जो खाने का तरीका होगा वो भी मैं आपको बता दूं कि सुबह शाम और रात एक एक चम्मच आप इसका इस्तेमाल करेंगे दूध के साथ में। जिन लोगों को दूध न मिलता हो वो पानी से भी इस्तेमाल कर लेंगे। कमजोरी जो किसी भी वजह से या किसी भी तरह से हो, सेक्सुअल कमजोरी की बात कर रहा हूं, और जिस्मानी कमजोरी यानी आप बॉडी एंगल से बहुत वीक हैं, आपका वजन नहीं बढ़ता है, आपके अंदर सुस्ती रहती है, तो ये नुस्खा आपको बहुत बेहतर बना देगा। बचपन की गलतियां, नादानियां जितनी भी हो गई हो हर आदमी से हो जाती हैं। मर्ज नया हो या पुराना हो, अंदरूनी कमजोरी हो या लिंग के बाहर की कमजोरी हो, सब दूर हो जाएंगी अगर नुस्खा सही जड़ी बूटियों से आपने बनाया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मर्दाना कमजोरी बिल्कुल खत्म होगी और नए सिरे से आप एक्टिव हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। ये नुस्खा आपके अंदर कामुकता भी पैदा करेगा, इरेक्शन भी पैदा करेगा, आपकी सीमेन को पौष्टिक भी बनाएगा, आपकी मनी को भी गाढ़ा करेगा। और मनी तो इसकी एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह गाढ़ी हो जाएगी। और जिरियान आ रहा है, धात हो रही है, सब मुकम्मल बंद हो जाएगी। जो चीज आप खाएंगे उसको ये बॉडी का हिस्सा बना देगा। यानी ये शिकायत नहीं आएगी कि बहुत माल खाया है लेकिन तन को बदन को नहीं लगता। पेनिस का ढीलापन यानी टेस्टोस्टेरोन की कमी जो अंदर हो जाती है और जिसकी वजह से पेनिस में ढीलापन आ जाता है, पेनिस का ढीलापन टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो या हस्तमैथुन की वजह से हो, सब खत्म हो जाएगा। बेजान लिंग में
जान आ जाएगी। ये इसका बेहतर इलाज है। इसके लिए बहुत अनमोल नुस्खा है। इस तरह का नुस्खा आपको कोई नहीं बताएगा। हजारों लोगों को ये फायदेमंद साबित हुआ है, उनको इसने ठीक किया है, इसलिए कि मैंने बेहतरीन जड़ी बूटियों से इसको तैयार किया था। गली सड़ी और पुरानी और बदबूदार जड़ी बूटियां इसमें शामिल नहीं की थी। स्पर्म्स की कमी हो या टाइमिंग जीरो हो, शादी से पहले आपको शादी के काबिल बनाता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जिन दोस्तों का शादी से दिल घबराता हो कि भाई शादी नहीं करनी या दम निकल रहा है शादी करने से और दिल में एक अजीब सा खौफ है शादी के नाम से, तो 3 महीने आप इसका इस्तेमाल कर लें। इसका कुश्ता, इसका भस्म अच्छा हो। ये नुस्खा लाजवाब नुस्खा है, मैंने बता दिया है, आप इसको बना लें। जड़ी बूटियां इसमें थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए मैंने आपको हर जड़ी बूटी दिखाई नहीं है। नुस्खा मुकम्मल मैंने आपको बयान कर दिया, इसके फायदे बयान कर दिए। अब एक आखिरी बात ये रह गई है कि नुस्खा जब आप इस्तेमाल करें तो अपने पेट का खास ख्याल रखें। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप 2-3 हेड़ के मुरब्बे खा लें, यानी हेड़ का मुरब्बा ले लें और 2-3 उसको खा लें रात को, पेट साफ हो जाएगा। और जब पेट साफ होगा ये दवाई बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी इंशाअल्लाह। मुझे दुआ में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।